यह कहानी एक साधारण कार चालक की है जिसका नाम रमेश था। रमेश हर रोज की तरह अपने काम से लौट रहा था जब उसे एक ऐसी खौफनाक घटना का सामना करना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले एक शख्स की है जो पेशे से एक कार ड्राइवर है जिसके साथ यह खौफनाक घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। पर दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते। दोस्तों, आपका एक अमूल्य लाइक और कमेंट हमें जरूर दें। और हाँ दोस्तों, आप कहां से हैं? कमेंट बॉक्स में आपका नाम जरूर बताएं ताकि आपका खूबसूरत नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये डरावनी कहानी। मैं पेशेवर से मैं एक कार ड्राइवर हूँ। मेरा नाम रमेश है। मैंने जीवन में कई तरह के अनुभव किए हैं, लेकिन एक घटना ने मेरी पूरी जिंदगी में खौफ भर दिया। यह लगभग 5 साल पहले की बात है जब मैंने रात के समय एक लंबी ड्राइव पर जाने का फैसला किया। मेरा काम था कि मैं एक छोटे से गांव में किसी सवारी को छोड़कर लौटूं। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और वो रात कुछ ज्यादा ही काली और सन्नाटेदार थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक साधारण कार ड्राइवर हूँ। मेरी आधी जिंदगी ऑफिस में काम करने और गाड़ी चलाने और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में बीत रही थी। कई बार रात के समय भी ड्राइव करना पड़ता था क्योंकि पैसा तो कमाना ही था। लेकिन उस एक रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो सर्दियों की रात थी। घना कोहरा छाया हुआ था और ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थीं। उस दिन मुझे एक लंबा सफर तय करना था। दरअसल मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे बताया कि किसी को उसे भोपाल से कोलकाता ले जाना है। उसका ऐसे कहने पर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि अगर उन्हें कोलकाता जाना है तो वह कार से ही क्यों जाना चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी से पहुंचना है तो वह प्लेन से चल जाएं। मेरा ऐसा कहने पर मेरा दोस्त कहता है कि वह टूरिस्ट है, वह घूमने के लिए जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में कई जगहों पर घूमते हुए जाना है और ऐसे में तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। उनकी कुछ जगह फिक्स है, वह उन जगहों पर घूमते हुए कोलकाता तक पहुंचेंगे। मेरे दोस्त के इतना कहने पर मैं उससे कहता हूँ, यार आज तो बहुत कड़ाके की ठंड है और ऊपर से कोहरा छाया हुआ है और अब तो बारिश भी हो रही है। ऐसे में मैं उन्हें लेकर कैसे जाऊंगा? ऐसी बारिश में उन्हें लेकर निकलना ठीक नहीं है। तभी मेरा दोस्त कहता है, तू यह सब क्यों सोच रहा है? सामने वाले पार्टी बहुत पैसे वाली है और तुझे बुकिंग भी अच्छी खासी मिलेगी और कहीं कहीं जगह पर अच्छी काशी ट्रिप भी दे देंगे। मेरे हिसाब से तुझे इस पार्टी को डन कर देना चाहिए, वरना तू बाद में पछताएगा। मेरे दोस्त के इतना कहने पर मैं उसे हाँ कर देता हूँ क्योंकि महीने में मुझे वह 8 से 10 बुकिंग दिलवा ही देता है, जिससे मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और अगर मैं उसे इस चीज के लिए मना कर देता तो शायद वह दूसरी बार मुझे बुकिंग के लिए फोन लगता या नहीं लगता। तो मैंने इसलिए हाँ कर दिया। तभी मैंने उससे उनके घर का एड्रेस तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वह सब डिटेल उसे मैसेज कर देगा। तभी मैं उससे पूछने ही वाला था कि कितनी सवारियां है, तभी उसका फोन कट हो गया। फिर मैं सोचने लगा कि अगर इन लोगों को घूमने जाना ही था तो यह सुबह के टाइम निकलते, लेकिन यह लोग मुझे रात को 2 बजे क्यों बुला रहे हैं? यह कोई समय होता है घर से निकलने के लिए? यह सब मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन पर मैसेज आता है और वह मैसेज मेरे दोस्त का था जिसमें पार्टी की डिटेल थी जिसको मैं घुमाने ले जाने वाला हूँ। वह 5 लोग थे। तभी मैं मेरे दोस्त के मैसेज का रिप्लाई देते हुए डन कहता हूँ। मैंने सोचा कुछ देर सो लेता हूँ और 1 बजे यहाँ से निकाल लूंगा क्योंकि मेरे घर से उस जगह तक पहुँचने के लिए 1 घंटे का रास्ता था। कुछ देर सोने के बाद मैं उठ जाता हूँ और रेडी होकर 1 बजे वहां से उस बताए हुए एड्रेस तक पहुंचाने के लिए निकाल लेता हूं। अब मैं कार चलते हुए अपने दिमाग में वही बात सोच रहा था
कि इन लोगों को घूमने के लिए कहीं निकलना था, तो इन्होंने मुझे दिन में क्यों नहीं बुलाया। लेकिन आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, अब शहरों में लोग दिन की बजाय रात को ज्यादा जगह करते हैं, क्योंकि शहर में लोग अब दिन के मुताबिक रात को ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। दिन में बाहर निकलना पसंद नहीं करते, बल्कि रात को निकलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शहर दिन की बजाय रात को ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन रात की यह खूबसूरती कभी कभी डरावने हादसों में बदल जाती है, और उन डरावनी हादसों को लोग जब कभी कभी सोचते हैं तो सोचते हुए उनके मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, चमकती धमकते शहर के पीछे कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में वह कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और शायद आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी अपने दिमाग में नहीं सोचा था कि आज मैं जिस बुकिंग पर जा रहा हूँ वह शायद मेरे जीवन की आखिरी बुकिंग होगी। जब मैं मेरे दिमाग में यह चीज सोच रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि इन लोगों ने मुझे रात के 2 बजे ही क्यों बुलाया। तभी मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल आता है कि शायद इन रईस लोगों के भी शौक होते होंगे, वह दिन में तो सारे दिन सोते रहते हैं और रात में भूतों की तरह जागते रहते हैं। तभी मैं उन लोगों के कहे मुताबिक उस एड्रेस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं अब उस चमकते धमकते शहर से बाहर आ चुका था, क्योंकि उनका बताया हुआ एड्रेस उसे शहर से बाहर था, लेकिन वह जगह भी भोपाल में ही थी। तभी मैं यह सोचता हूं कि एक तरफ तो मैं जहां से आ रहा हूं वहां तो लोग दिन और रात के बारे में बात ही नहीं सकते, और एक तरफ इस भोपाल में तो सच में अंधेरा है। मैं उस जगह पर आ चुका था जिस पर सिर्फ चारों तरफ अंधेरा था और कुछ नहीं। तभी मैंने उस एड्रेस को देखा, वह एड्रेस सामने वाली गली से होकर गुजर रहा था। तभी मैंने कार चलाते हुए उस गली में दोनों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। उस समय वह पूरी गली सुनसान पड़ी हुई थी और उस गली के सारे सिंगल मकान थे, उनमें से किसी भी घर में लाइट तक नहीं जल रही थी। जब मैं उस गली में घुसा तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी पुराने गांव में आ गया हूँ। फिर मैं दोबारा उस एड्रेस में उस मकान नंबर को देखता हूँ कि उस मकान का कौन सा नंबर है जहां तक मुझे पहुंचना है। तभी मैं वह मकान के नंबर को देखकर अपनी कार को आगे की तरफ ले जाता हूं और ठीक उसी घर के सामने जाकर अपनी कार को रोक देता हूं जहां मुझे पहुंचना था, और मैं वहां पहुंचकर अपनी कार का हॉर्न बजाता हूं। और जैसे ही मैंने अपनी घड़ी में उस वक्त का टाइम देखा तो अभी 2 बजने में 10 मिनट की देर थी, लेकिन मैं उस एड्रेस पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। अब मैंने अपनी कार का 2-3 बार हॉर्न बजाकर अपनी कार को वहीं पर बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर से कार चलाते हुए आ रहा हूं और यह लोग कहे मुताबिक अपने टाइम से बाहर आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर कार में ही आराम कर लेता हूं। इसके बाद मैं अपनी सीट को थोड़ा पीछे करते हुए कार में ही लेट जाता हूं। तभी अचानक मुझे नींद आ जाती है। अभी मैं सो ही रहा था, तभी मेरे कानों में मेरे कार के शीशे को खटखटाना की आवाज आती है। मैं अचानक से उठकर देखा हूं तो शीशे के बाहर का नजारा देख मैं तभी अचानक से डर जाता हूं और एक पल के लिए तो अचानक चौंक जाता हूं, क्योंकि मेरे कांच के शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके सिर के बाल खुले हुए थे और वह उसके चेहरे के दोनों तरफ आगे की तरफ लटक रहे थे और उसके हाथ मेरे कार के शीशे को लगातार खटखटा रही थे। और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ वह मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है। तभी मैं डरते डरते अपनी कार का शीशा नीचे करता हूँ और जैसे ही शीशा नीचे करता हूँ तो वह लड़की मुझसे कहती है, अरे तुम्हें अपने काम से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं है क्या? मैं कब से तुम्हारी कार का शीशा खटखटा रही हूँ। तुम वही ड्राइवर हो ना जो हम लोगों को घूमने के लिए ले जाने के लिए आए हो? तभी मैं उस लड़की से कहता हूँ, हाँ मैं वही ड्राइवर हूँ जो आपको घुमाने के लिए आया हूँ। आप सिर्फ 5 लोग ही हो ना? तभी वो मुझसे कहती है, हाँ हम 5 लोग हैं और अब तुम गाड़ी से नीचे उतरो और फटाफट हमारा सामान गाड़ी के अंदर रख दो। जब उस लड़की ने मुझे ऐसा कहा तो मैं फटाक से अपनी गाड़ी से बाहर उतरकर अपनी गाड़ी का गेट खोलता हूँ और उसके बाद उस मकान के अंदर जाता हूँ। पर जैसे ही मैं उस मकान के अंदर जाता हूँ तो उस मकान को देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि वह मकान अंदर से काफी ज्यादा पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था
कि शायद ही कोई इस मकान में रहता होगा, क्योंकि उस मकान में चारों तरफ कूड़ा कचरा ही फैला हुआ था। तभी मैं अंदर की तरफ जाता हूँ तो मुझे 2 औरत और 2 आदमी दिखते हैं और एक लड़की दिखाई दी जो मुझे अभी बाहर से उठाकर अंदर लेकर आई थी। उन सबको मिलाकर कुल 5 लोग थे। तभी एक औरत मुझे 5 बड़े बड़े बैग को उठाने का इशारा करती है। तभी मैं उन बैगों को उठाने के लिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। उन 5 बैग में से मैं 2 बैगों को उठता हूँ, लेकिन जब मैं उन बैगों को उठता हूँ तो उन बैगों में मुझे काफी वजन लगता है और वह वजन इतना ज्यादा था कि मैं उन बैगों को उठा भी नहीं पा रहा था। तभी मैं एक बैग को छोड़ देता हूँ और सिर्फ एक बैग को उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उस एक बैग को भी नहीं उठा पा रहा था। यह सोचकर मैं ताज्जुब करता हूँ कि ऐसा इस बैग में कौन सा सामान है जो हल ही नहीं रहा है। तभी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों ने इन बैगों में ऐसा कौन सा सामान रखा है जिससे इन बैगों में इतना वजन है। तभी उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पता ही चल जाएगा कि इन बैगों में आखिर क्या है। तुम हमारे साथ ही तो चल रहे हो, तुम्हें आगे चलकर सब पता चलने वाला है। उस औरत के इतना कहने पर मैं कहता हूँ कि मुझसे यह भजन नहीं उठाए जा रहा है। आप में से कोई आगे आकर मेरी मदद कीजिए जिससे मैं यह सामान गाड़ी में रख सकूं। मेरा ऐसा कहने पर उनमें से एक आदमी कहता है, अरे यार, तुम आजकल के नौजवान भी बहुत कमजोर हो, तुमसे इतना सा वजन नहीं उठाता है। और ऐसा कहते हुए वह मेरे पास आता है और अपने दोनों हाथों में उन दोनों बैग को उठा लेता है जो कुछ देर पहले मैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। और मैं अपनी पूरी कोशिश करके उन दोनों बैग में से किसी एक बैग को भी नहीं उठा पा रहा था और वह आदमी उन दोनों बैगों को बड़ी आसानी से उठकर बाहर की ओर लेकर चला जाता है। जब मैं उस आदमी को दोनों बैग को आसानी से उठाते हुए देखता हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि अभी जो बैग मुझसे हल ही नहीं रहे थे, वह बैग यह आदमी इतनी आसानी से उठाकर कैसे ले जा रहा है और दिखने में हुबहू मेरे जैसा ही है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वह दूसरा आदमी भी आता है और उन बैगों में से 2 बैग वह भी झट से उठाकर बाहर चला जाता है और उसके बाद वह दोनों औरतों और वहां लड़की भी मेरे पास आते हैं। एक औरत मुझसे कहती है कि इस बैग को तुम दूसरी तरफ से हाथ लगाओ और एक तरफ से मैं उठती हूँ और इस तरह से एक एक करके सभी लोग उन बैगों को बाहर ले जाते हैं और इसके बाद मैं पीछे जाकर मेरी कार की पीछे वाली डिग्गी खोलता हूँ और उसके बाद उन सारे बैगों को मेरी कार के डिग्गी के अंदर रखवा देता हूँ और उन सभी बैगों को रखने के बाद वह 5 लोग एक एक करके मेरी कार के अंदर बैठ जाते हैं और उन लोगों के बैठने के बाद मैं भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठने जा ही रहा था कि एक का एक मेरी नजर मेरी कार के पीछे वाले टायरों पर पड़ी। मेरी पीछे वाली कार के टायर मुझे काफी दबे दबे दिखाई दे रहे थे और दिखाई देते भी क्यों ना, उन बैगों में वजन ही इतना था और उस वजन के अलावा वह 5 लोग भी उस कार में बैठ गए थे और अब मैं भी बैठने वाला था। फिर मैंने अपने टायर को देखा तो वह टायर अब कुछ ज्यादा ही दबे हुए से दिख रहे थे। उन दबे हुए टायरों को देखते हुए मैं सोच रहा था कि अभी कल ही तो मैंने टायरों में हवा बारवी थी, इतना क्यों बैठ रहे हैं। उनको देखकर मैं ऐसा सोच ही रहा था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इतना वजन होने के कारण कई रास्ते में यह टायर फट ना जाए। यह सोचते हुए मैं आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ। जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो सामने देखकर चौंक जाता हूँ, क्योंकि मेरी सीट के साइड वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी और वह जो 2 मर्द थे वह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे और बीच में वह लड़की और एक औरत बैठी हुई थी। क्योंकि मैंने अभी तक के सफर में यह पहली बार देखा था कि मेरे साइड वाली सीट पर कोई औरत बैठी है। इससे पहले मैंने अपनी साइड वाली सीट पर आदमियों को ही बैठे देखा है, लेकिन मैं इन सब से अपनी नजर हटाता हूँ और कार चलाते हुए आगे बढ़ता हूँ। तभी कुछ देर बाद में सोचता हूँ कि वह कार में बैठे हुए सभी लोग चुप थे और एक दूसरे से कुछ बातें भी नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा चुप बैठा देख मैं सोचता हूँ कि ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी। तभी मैं अपनी कार में गाने बजाना चालू कर देता हूँ। मुझे गाना चालू करते हुए देख मेरे साइड वाली सीट पर बैठी हुई वह औरत मुझे देखने लगती है। उसके ऐसा देखने पर मैं उससे कहता हूँ
कि मुझे रास्ते में नींद आ जाए, इसलिए मैंने म्यूजिक चालू किया। तभी वह औरत कहती है, देखना नींद आने के चक्कर में गाड़ी कहीं ठोक मत देना। तभी मैं उससे कहता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी नींद भी नहीं आ रही है। तभी कुछ दूर आगे बढ़ते हुए वह गाना बंद हो जाता है और हनुमान जी का गाना चालू हो जाता है। जैसे ही वह गाना चालू होता है, वह मेरे पास में बैठी हुई औरत मुझ पर तिलमिला उठाती है और कहती है, अभी बंद करो, इस गाने को जल्दी बंद करो। मैं अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को बंद करता हूँ और उस औरत से पूछता हूँ क्या हुआ। तभी वह पीछे वाली औरत कहती है, हमें नींद आ रही है और सोने में दिक्कत हो रही है, इसलिए बंद कर दो। तभी मैंने सोचा, हाँ, शायद मेरे गाने सुनने से यह लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे और मैं इस बात को भी नजर अंदाज कर देते हैं। अब वह रात तो बड़े आराम से निकल जाती है और मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है। तभी सुबह होने को थी, वह औरत मुझसे कहती है कि आगे जो होटल है वहां पर गाड़ी रोक दो। तभी मैं सोचता हूँ कि शायद अब सुबह होने वाली है, यह लोग यहाँ होटल में नाश्ता पानी करके और हाथ मुंह धोकर अब सुबह के लिए रवाना होंगे। मैं अपनी कार को उस होटल के सामने ले जाकर रोक देता हूँ। तभी यह चुपचाप पांचों लोग उस कार में से उतरते हैं और वह मेरे पास बैठी हुई औरत मुझसे कहती है कि अब तुम इस कार में रहो, अब हम शाम होते ही यहाँ से निकलेंगे। उस औरत के इतना कहने पर मैं उससे पूछता हूँ कि शाम होने तक क्यों, हमें तो अभी निकलना चाहिए। तभी वह औरत कहती है कि तुमसे जितना कहा है उतना करो, तुम्हें हमारे साथ चलने के पैसे मिल रहे हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। और वह औरत अपने पर्स में से 500 रुपए का नोट निकलती है और मेरे मुंह पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है और जाते जाते वापस लौट कर आती है और फिर कहती है, जब तक हम नहीं आए तब तक तुम इस कार में ही रहना। ऐसा कहकर वह लोग चले जाते हैं। तभी मैं थोड़ी देर के लिए आसपास घूमने के लिए निकल जाता हूँ और दोपहर होते ही वापस उस कार में आकर बैठ जाता हूँ। मैं सोच ही रहा था कि यह लोग शायद दोपहर में खाना खाने के लिए नीचे आएंगे, तब मैं भी इनके साथ ही खा लूंगा। लेकिन दोपहर निकल चुकी थी और उन लोगों का कुछ आता पता नहीं था। फिर मैं उनके दिए हुए 500 रुपए से होटल में जाकर खाना खा लेता हूँ। अब शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन वह लोग अभी भी नीचे उतरकर नहीं आ रहे थे। यह देखते देखते रात के 8 बज गए थे। तभी मैंने देखा वह 5 लोग नीचे उतरकर आ रहे हैं। यह देखकर मैं सोचने लगा, कैसे अजीब लोग हैं, पूरा दिन निकाल लिया और रात होने पर अब सफर के लिए निकलेंगे। वह 5 लोग फटाफट जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और मुझसे कहते हैं, चलो। मैं भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और सफर के लिए निकल जाता हूँ। तभी मैं कार चलते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी वह औरत मुझसे कहती है कि वह जो सामने छोटी सी सड़क दिख रही है उस पर इस कार को ले लो। तभी मैं उस औरत से कहता हूँ कि हमें वहां क्यों जाना, भला हम तो हाईवे से होते हुए चलेंगे। तभी वह औरत कहती है, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो, हमने वहां रुकने का प्लान बनाया है। उस छोटी सड़क से होते हुए आगे एक जगह है जहां हमें घूमना है। उसके ऐसा कहते देख मैंने सोचने लगा कि हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उन्होंने हर जगह फिक्स कर रखी है कि उन्हें कहाँ रुकना है। तभी मैंने अपनी कार को उस छोटे से रास्ते की ओर मोड़ लिया। अब मैं उस छोटे से रास्ते से होते हुए निकल रहा था। उस रास्ते के दोनों किनारों पर लंबे लंबे एक जैसे पेड़ थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस रास्ते पर एक भी वाहन निकलता हुआ नहीं दिख रहा था। तभी मैं उस औरत से पूछता हूँ कि आगे चलकर ऐसी कौन सी जगह आने वाली है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में हम रात को कहाँ रहेंगे। तब वह औरत कहती है, हमारी हर जगह फिक्स हो चुकी है, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, इसीलिए हम जहाँ बता रहे हैं तुम बस अपनी कार को वहाँ ले चलो। तभी वहाँ उस सुनसान रास्ते से होते हुए मुझे और मेरी कार को ले जा रही थी। तभी अचानक एक सुनसान रास्ता आया, वह एक खाली जगह पड़ी हुई थी। उसने कहा कि वह जो जगह दिख रही है उसके बीचों बीच गाड़ी रोक दो। तब मैंने कहा, वहां क्यों, वहां तो कोई होटल भी नहीं है और ऐसे में वहां जाकर हम क्या करेंगे। तभी वह औरत कहती है, आज हमें वहीं रुकना है। तभी मैं उस औरत के कहे मुताबिक उस खाली पड़े प्लॉट पर अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ। वह औरत कहती है कि आज हम यही रुकेंगे। तभी मैं उस औरत से कहता हूँ कि यहाँ कैसे रुक सकते हैं। तभी वह औरत कहती है, हम टेंट लगाकर यहाँ रखेंगे,
फिर मैं उससे पूछता हूँ कि टेंट तो हमारे पास नहीं है और इतने टेंट कहाँ से लाएंगे। तभी वह औरत कहती है कि जो हमारा सामान है उसमें टेंट का पूरा सामान रखा हुआ है, लेकिन वह सिर्फ 5 लोगों के लिए ही है, तुम्हें कार में ही सोना होगा। उस औरत के इतना कहने पर मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कार में ही सो जाऊंगा, लेकिन खाने का क्या होगा, खाना कहाँ से लाएंगे। तभी वह औरत कहती है कि खाना बनाने का भी पूरा सामान हमारे पास रखा है, आज हम अपने हाथ से ही खाना पकाकर खाएंगे। तब उस औरत के इतना कहने पर मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी हाथ का पका हुआ खाना ही अच्छा लगता है, बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इसी जगह पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। और यह भी नहीं सोचा था कि वह चीज इतनी डरावनी होगी कि जिसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब मैं अपनी कार को ले जाकर और उसे खुले मैदान में रोक देता हूँ। तभी वह लोग एक एक कर गाड़ी से बाहर उतरने लगते हैं और उसमें एक छोटा सा सिलेंडर और चूल्हा भी था और इस पर वह लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। अब मैं भी अपनी कार से उतरकर साइड में जाकर थोड़ा हल्का होकर आता हूँ और फिर वापस आकर जब मैं उन लोगों के पास जाकर बैठता हूँ तो मैं उस औरत से पूछता हूँ कि आखिर आज आप क्या पकाने वाले हो। तभी वह औरत मुझसे कहती है आज हम चिकन पकाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि इस सुनसान जंगल में इस खुले मैदान में हमारे लिए चिकन कहाँ से आएगा, कौन लाएगा। अभी मैंने उस औरत से इतना कहा ही था कि तभी वह जो लड़की थी वह कहती है कि आज हम चिकन के रूप में तुम्हें ही पकाकर खा जाए। उस लड़की के इतना कहने पर वह औरत अपने होठों पर एक उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा करती है। और जब उस लड़की ने अपने मुंह से यह बात बोली तो मैं अचानक से काफी ज्यादा डर गया और मैं उसे लड़की से कहता हूँ कि मतलब क्या है। तभी वह औरत कहती है कुछ नहीं, इसे तो आदत है मजाक करने की, यहाँ तो बस मजाक ही कर रही है। तभी उनमें से वह 2 आदमी उठकर कार की तरफ बढ़ते हैं और कार की डिग्गी में से एक बैग निकलते हैं और वह बैग निकालकर सामने लाकर रख देते हैं। वह औरत कहती है कि हम चिकन साथ में लाए थे। तभी वह औरत उस बैग में से चिकन का एक बॉक्स निकलती है। उस चिकन को देखकर मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि वह बहुत अजीब सा दिखने वाला चिकन था। क्योंकि मैं भी चिकन खाता हूँ पर इस तरह का चिकन मैं आज तक नहीं देखा था। तभी वह दोनों औरतें उस चिकन को पकाने लगती है और जब खाना तैयार हो जाता है तब वह मेरी थाली देकर मुझे कहती है कि तुम उस कार के पास जाकर अपना खाना खा लो, हम लोग साथ में बैठकर अपना खाना खाएंगे। उन लोगों को ऐसा कहते देख मुझे थोड़ा अजीब और थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद इनको अकेले बैठकर खाना खाना है। तभी मैं वहां से उस औरत के हाथ में से थाली लेकर चला जाता हूँ और एक तरफ बैठकर अपना खाना खाने लगता हूँ। लेकिन खाना खाते हुए मुझे वह चिकन का टेस्ट कुछ अजीब ही लग रहा था। लेकिन जब मैंने उन 5 को खाना खाते हुए देखा तो वह लोग को देखकर मैं दंग रह गया है। यूं कि उस चिकन को वह लोग इस तरह खा रहे थे जैसे पहली बार उसे खा रहे हो, जैसे कई दिनों से भूखे हो। जैसे तैसे मैंने अपना खाना खाया और अपनी कार में जाकर सो गया और वह लोग भी अपना खाना खाकर अपने अपने टेंट में चले गए। उन्हें जाता देख मैं भी अपनी कार के गेटों को बंद करके सो गया। कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट आई। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो उस समय रात की 2:30 बज रहे थे। मैं गाड़ी से बाहर निकालकर टॉयलेट के लिए निकलता हूँ। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तब मुझे कुछ फुसफुसाहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी। मैंने अपने चारों तरफ देखा पर वह कोई नहीं था। फिर मैं उठकर अपनी गाड़ी के पास आया तो मैं अपने सामने टेंट को देखा जिसमें से 4 टेंट खाली थे और वह 5 लोग एक ही टेंट में बैठे हुए थे। क्योंकि उनकी परछाइयां दिख रही थी, मुझे उन लोगों को देखकर थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि यह लोग थोड़े अजीब ही लग रहे हैं। मैंने इतनी लोगों को लेकर गया हूँ पर इस तरह के लोग आज तक मुझे नहीं मिले। वह लोग एक साथ बैठकर कुछ फुसफुसा रहे थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि रात को 2:30 बजे यह लोग क्या बातें कर रहे होंगे। जब मैं अपनी कार की डिग्गी से होकर गुजर रहा था तब मुझे अपनी कार की डिग्गी से कुछ टप टप की आवाज को मैंने जब गौर से देखा तो वह चीज मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि कहीं गाड़ी के टैंक का डीजल तो लीक नहीं हो गया।
तभी मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ और अपनी गाड़ी की डिक्की के नीचे लेटकर अपने मोबाइल से उस टप टप की आवाज को देखने की कोशिश करता हूँ। तभी मैं डीजल की टैंक की तरफ देखता हूँ तो मैंने देखा आवाज वह से तो नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा टैंक भी सुरक्षित है। तभी मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहां से कुछ लगातार नीचे गिर रहा था। जैसे ही मैंने उस चीज को अपने हाथ पर लेकर देखा तो वह लाल रंग का था। जैसे ही मैंने उसे सूख कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस चीज को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं उस टाइम इतना डर चुका था कि डर के मारे अभी मेरी जान नहीं निकल जाए, क्योंकि वह लाल सा दिखने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि खून था और वहां मेरी डिग्गी के अंदर से टपक रहा था। उसे देख जैसे ही मैं तुरंत खड़ा हुआ और मैंने अपनी डिग्गी खोली तो उस डिग्गी में वह बैग रखे हुए थे। तभी मैं उन बैग को खोल कर देखा। जैसे ही मैंने बैग को खोला और उसके अंदर जैसे ही मैंने झांक देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मेरे हाथ में हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस बैग में कोई इंसानी शरीर रखा हुआ था जो आधा कटा था। उसी में से खून टपक रहा था। तभी मैं सोच रहा था कि अगर इसका आधा शरीर यह है तो आधा और खा है, और कहीं आधा शरीर कहीं इन लोगों ने अभी पकाकर तो नहीं खाया, और अगर इन्होंने पकाकर खाया था तो वह चिकन मैंने भी खाया था। और यह सोचकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे यह सोच कर बहुत अजीब लग रहा था कि कोई इंसान कैसे खा सकता है और यह लोग अपनी गाड़ी में यह डेड बॉडी कैसे रखकर घूम रहे हैं। यह सोचते सोचते मुझे उल्टी आने लगी। तभी मैंने दूसरा बैग खोला तो उसमें उस बॉडी का आधा शरीर रखा हुआ था और मैंने देखा कि वह एक लड़के का शरीर है जो उन दोनों बैगों में आधा आधा था। यह सोचकर मैं हक्का बक्का रह गया। अब मुझे उस बॉडी को देखकर बहुत डर लगने लगा कि आखिर यह लोग कौन है जिसने इस इंसान को मारा है। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी ठीक सामने वह छोटी लड़की खड़ी थी जो जोर से चिखती हुई मुझसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बैग को हाथ लगाने की। तभी दौड़ते हुए वह दोनों औरत और वह दोनों आदमी आते हैं और मुझे उन बैगों के पास देखकर तिलमिला जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बिना पूछे इन चीजों को हाथ कैसे लगाया है। तभी मैं उन दोनों औरतों से कहता हूँ कि कौन हो तुम लोग और तुमने इसे क्यों मारा है। मुझे सच सच बता दो, आखिर यह कौन है। इसको तुमने मारकर अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। मेरे इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि हमने सोचा था कि तुझे एक दिन का और समय दे दे जीने के लिए, पर तुझे भी आज ही मरना है। हम तेरी यह इच्छा आज ही पूरी कर देते हैं। हम तुझे भी इसकी तरह ही मार देंगे और जैसे हम रोज किसी न किसी को खाते हैं वैसे ही तुझे कल खाएंगे। उस औरत के इतना कहने पर मेरी रूह कब उठी और मैं अपने कदमों को पीछे की ओर बढ़ने लगा। तभी वह औरत मेरे पास आती हुए कहती है, तू अब यहाँ से नहीं भाग सकता है, क्योंकि हम तुझे अब यहाँ से नहीं जाने देंगे। उस औरत के इतना कहने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद यह सही कह रही है, यह लोग भी मुझे मार देंगे। तब मैं उनसे पूछता हूँ, कौन हूँ आप लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तब वह दूसरी औरत कहती है कि तुम जैसे ड्राइवर ने ही हम लोगों की जान ली है। तुम लोग तो नशे में हर कैसी कार चलाते हो और हम जैसे मासूम लोगों की जान ले लेते हो। एक बार हम तुम जैसे किसी कार ड्राइवर के साथ ड्राइविंग पर निकले थे और उसने तेज कार चलाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर दिया और हम पांचों लोग इस समय मारे गए, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं था। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग मारे जाते हैं और तभी से हमने कार चलाने वाले ड्राइवर बहुत बुरे लगते हैं। हम उन्हें फोन लगाकर बुलाते हैं और उन्हें मारकर खाते जाते हैं। उस दूसरी औरत के इतना कहते ही मैं चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद यह लोग अब मुझे भी मार देंगे और किसी वक्त मुझे भी खा जाएंगे। यही सोचकर मेरे शरीर से पसीने की बूंद टपक रही थी। लेकिन तभी मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आने लगा कि ना जाने वह मेरे बिना कैसे रहेंगे और वह मेरे आने की राह देख रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अब इस दुनिया में रहा ही नहीं तो उनके दिल पर क्या बीते हैं। आखिर में ही इकलौता सहारा हूँ उनका, यह सोच कर वहाँ खड़ा खड़ा थर थर कांप रहा था। लेकिन तभी मैंने मन ही मन सोचा कि वैसे भी यह लोग मुझे मार ही देंगे, एक बार मुझे बचाने की कोशिश भी कर लेनी चाहिए। तभी मैं उन लोगों को अपनी बातों में लगाकर उनसे पूछने
लगा कि आखिर आप लोगों को किसने मारा है, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ तो बताइए, और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी वह औरत चिल्लाते हुए कहती है, उसको चिल्लाता हुआ देख मेरे पैर वही थम जाते हैं और मेरे शरीर पूरा कांप जाता है। वह कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जैसे कार ड्राइवर ने तो हमें मार ही दिया है, अब क्या तुम हमें जिंदा कर दोगे, तुम अब क्या हमें फिर से इंसान बना दोगे। वह औरत यह कहते कहते जोर जोर से रोने लगी। तभी फिर मैं अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ने लगा और झट से अपनी कार में जाकर बैठ गया और अपने कार के शीशे को चढ़ा लेता हूँ और तभी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैं कार में सो रहा था तब मैंने चाबी लगाकर ही रखी थी, लेकिन वह कार चलने पर भी चालू नहीं हो रही थी। तभी वह छोटी सी लड़की झट से उछलकर मेरी कार के सामने बैठ जाती है। उसे देख मैं डर जाता हूँ और वह मुझसे कहती है कि अब तू हमसे बचकर नहीं जा सकता। तभी वह औरत मेरी कार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुझे अब हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। उनको ऐसा कहते देख मैं डर के मारे सहम जाता हूँ। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस वक्त में गाड़ी चला रहा था और हनुमान जी का भजन सुन रहा था, हनुमान जी का भजन सुनते ही यह लोग तिलमिला गए थे। वह फिर हनुमान जी का भजन बजने लगता है और अपनी म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर देता है, जिसके शोर से उन लोगों के कान फटने लगते हैं और वह गाड़ी से दूर उछलकर गिरने लगते हैं। तभी मैं इस बीच अपनी गाड़ी को वहां से मोड़ लेता हूं और आगे की तरफ गाड़ी बढ़ने लगता हूं। जैसे ही मैं गाड़ी आगे की तरफ बढ़ता हूं, वहां लोग फिर से मेरे पीछे भागने लगते हैं। मैं तेज स्पीड में भजन बजाते हुए आगे की तरफ भागे जा रहा था और पूरी ताकत से अपनी कार को भाग रहा था, लेकिन वह लोग भी मेरी कार के पीछे बहुत तेज दौड़ रहे थे। जैसे मेरी कार की स्पीड और उनकी स्पीड एक ही हो, लेकिन मैं तेज तेज आवाज से वह भजन बजाने लगा। इससे वह मेरी कार को पकड़ नहीं पा रहे थे। इस तरह में कार भागते भागते हाईवे तक पहुंच गया और पीछे मुड़कर देखा तो वह लोग अब मुझे नहीं दिख रहे थे। अब मैं उसे हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा रहा था और मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब अपने आप को ऐसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर इंसान ही इंसान हो। तभी मैं आसपास होटल को देखने लगा, लेकिन मुझे अभी भी कोई होटल नहीं दिख रही थी। 5 मिनट तक कार दौड़ने के बाद आगे मुझे एक चकाचौंध वाली जगह दिखी, जो शायद एक ढाबा था जहां पर कई ट्रक खड़े हुए थे। मैं अपनी कार को उन ट्रक के पास ले जाकर रोकता हूं और झट से कार में से उतरकर वह ढाबे के अंदर जाता हूं, जहां पर मुझे कई ट्रक वाले खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। मेरा हड़बड़ा में भागकर अचानक से अंदर जाने पर वह लोग मुझे अजीब तरह से देखने लगे, क्योंकि उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था और मैं डर के मारे मेरा चेहरा मुरझा गया था। तभी एक ट्रक ड्राइवर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों घबराए हुए हो। तभी मेरी सांस फूलने लगती है और मैं उन ट्रक ड्राइवर से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी एक ट्रक ड्राइवर खड़ा हुआ और उसने मुझे पानी का एक गिलास दिया और अपने पास बैठाता है। फिर मुझसे पूछता है, क्या हुआ तेरे साथ। तब मैंने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। तब उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है, लेकिन अब याद रखना, कभी भी किसी को रात के समय मत बैठना और ना कभी किसी को लेकर जाना, और जो यहाँ कार है उसे भी तुम बेच ही देना, क्योंकि अब इस कार को वह लोग पहचान चुके हैं। ऐसा कहकर उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया। वह मैं सुबह होने तक उस ढाबे पर रुका, फिर सुबह के 7 में वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो अपने माँ बाप को देखा तो मेरी आंखों में से आंसू टपक गए। तब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा। तब मैं उनको वहां सब कुछ नहीं बता पाया जो मेरे साथ रात को हुआ था, लेकिन बस मैंने उनको इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस आप लोगों की याद आ रही थी। ऐसा कहने पर मेरी माँ ने कहा, पगले 2 ही रात तो हमसे दूर रहा था वह, ऐसे तो तू कई बार बाहर जाता है। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया और मन ही मन सोचने लगा, वहां अब कभी भी रात के समय किसी अनजान लोगों के साथ नहीं जाएगा। और यह सोचता हुआ सो गया है। जब वह सुबह उठा तो उसने अपनी वह गाड़ी बेच दी और उसने अपना वह काम भी छोड़ दिया और दूसरा साधारण काम करने लगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह कार ड्राइवर की कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम अपने प्यारे साथियों का नाम लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नाम जो वो है सुशांत सिंह, यूपी वाराणसी से, और दूसरा कमेंट्स आया है टोटली माइंड फ्रेश आईडी से। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया, इसे ही अपना प्यार बनाए रखना।